बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लस्सी बनाने की एक ऐसी रेसिपी जिसको आप बनाएंगे तो घर में आपको एसी चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतनी ठंडी और इतनी ठंडक का एहसास देगी आपको ये कि गर्मी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। आपको लगेगा कि गर्मी है ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब दूध लिया है। इसको मैंने बॉयल नहीं करना, क्योंकि जब हम बॉयल करते हैं ना तो इसके ऊपर बलाई आ जाती है, तो वो दही के अंदर आती है, तो वो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसको मैंने बॉयल नहीं किया, इसको मैंने नीम गरम किया है। इतना इसको मैं गरम करूँगी कि 1 उंगली जो है ना वो आप इसके अंदर खड़ी करेंगे तो वो बिल्कुल आराम से खड़ी हो जाएगी। ना तो आपको ज़्यादा ये गरम लगेगा और ना ही ये ज़्यादा ठंडा लगेगा। नीम गरम हमने करना है, जिसको गुनगुना कहते हैं। इसको करना है गरम। और इसको मैंने एक मिट्टी के बर्तन में मैंने इसको डाल लिया, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में जमाने का फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर ज़्यादा पानी नहीं आता। पानी जज़्ब करने की सलाहियत होती है मिट्टी में, तो वो पानी जज़्ब हो जाता है तो सिर्फ थिक सा वो दही सा बन जाता है, तो वो बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 4 चम्मच के करीब दही ऐड किया। दही भी मेरा नॉर्मल टेम्परेचर का है। इसको मैं इसके अंदर ऐड करके अब मैंने इसको खूब फेंटना है। अच्छी तरीके से इसको फेंटूंगी। जितनी अच्छी तरीके से आप इसको फेंट लेंगे ना तो इसका जो है वो दही वो सारा दूध के अंदर मिक्स हो जाएगा और वो दही उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ना दही जमाने के लिए, इनको आप ज़रूर देखा करें और इसी टिप्स के मुताबिक आप किया करें तो आपका दही ज़रूर जमेगा। अब इसको मैं ढक्कन देकर तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए मैं इसको रख दूँगी। आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, ये दिन को भी आप जमा सकते हैं, सुबह सुबह भी आप कर सकते हैं। ये देखें दही मेरा जम चुका है। 7 से 8 घंटे के बाद मैंने देखा है बेहतरीन सा ये दही जम चुका है। अब इसको मैं इस तरीके से कि मैं साइड पर भी इसको फोल्ड कर रही हूँ ना, तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये बहुत ही थिक गाढ़ा और ज़बरदस्त सा दही बना है। इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं आया, क्योंकि मैंने मिट्टी के बर्तन में इसको जमाया, तो मिट्टी की जो है वो दूध का पानी थोड़ा सा अब्जॉर्व कर लेती है। अब मैं चम्मच की मदद से आपको निकाल के दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त दही बना है। इसकी अब हम बनाएंगे लस्सी। लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने इसमें से थोड़ा सा दही मैंने निकाल लिया, क्योंकि मैंने जितने गिलास लस्सी बनानी है उसके हिसाब से दही ज़्यादा है, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा दही निकालने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चीनी के साथ मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। और सबसे जो मेन इंग्रेडिएंट है ना, जो मैं आपको बता रही हूँ कि जिसको इसके अंदर ऐड करने से आपको एसी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज़्यादा वो ठंडक का एहसास देता है, उसको मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। और उसके मैं बेनिफिट्स भी आपको बताऊँगी कि किस तरीके के हैं। अब इसको मैंने हैंड बीटर की मदद से बीट लेना है, क्योंकि इसके अंदर बलाई बिल्कुल भी नहीं है जिसको हमें बहुत ज़्यादा बीट करना पड़े या कुछ ऐसा करना पड़े। इसको हैंड बीटर की मदद से आप बीट कर लें। बीट करने के बाद इसके अंदर अब हम ऐड करेंगे थोड़ी सी बर्फ़ जो है आप अपने मुताबिक, टेस्ट के मुताबिक, मतलब जितना आपको ठंडा चाहिए उतना आप इसके अंदर बर्फ़ ऐड कर लेंगे। बर्फ़ ऐड करने के साथ इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 गिलास के करीब मैंने दूध इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर दही खट्टा है तो आप दूध जब इसके अंदर शामिल करेंगे ना तो उसकी खटास हल्की सी कम हो जाएगी। और अगर आपका दही खट्टा नहीं है तो आप इसके अंदर पानी ऐड करें। और अगर आपको दही जो है वो गाढ़ा चाहिए तो भी आप इसके अंदर दूध ऐड कर सकते हैं। ये है जी मेरा मेन इंग्रेडिएंट। इसको कहते हैं 4 गोंद। किकर की गोंद भी होती है, आम की गोंद भी होती है, और भी मुख्तलिफ दरख्त होते हैं उनकी गोंद भी होती है। ये है 4 गोंद। 4 गोंद जो होती हैं वो ठंडी होती है, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ये आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, और भी इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हैं। आप इसको थोड़े से दाने लें, क्रिस्टल के शक्ल में इसके दाने होते हैं। आप थोड़े से दाने लें, इसको पानी में भिगोएं। पानी में भिगो के ओवरनाइट रखेंगे तो ये इस तरीके का बन जाएगा। बिल्कुल भी इसका जायका नहीं होता, बेजायका होती हैं, बिल्कुल वाइट सा होता है। और इसको आप 1 चम्मच निकालें, पानी इसका निचोड़ लें और इसको आप अपनी लस्सी में डाल लें। इतना ज़्यादा ये ठंडक का एहसास देगा आपको, इतना मज़े का ये लगता है। इसको जिस भी आप फ्लेवर में आप ऐड करेंगे ना, अगर आप किसी शरबत में ऐड करेंगे तो इसमें शरबत का फ्लेवर आएगा। अगर आप इसको लस्सी में ऐड करेंगे तो इसके साथ लस्सी का फ्लेवर आएगा। जिस भी फ्लेवर में आप इसको डालना चाहें आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि इसका अपना कोई टेस्ट नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं चेंज होता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने इसके अंदर कुछ ऐड किया है।
बल्कि आपको इसको जब थोड़ा थोड़ा मुंह में आता है तो इसका ज़्यादा मज़ा आता है। अब इसको मैं निकाल लूँगी एक ग्लास में। ग्लास में मैंने इसी तरीके से निकाल ली है। ये देखें बेहतरीन सी हमारी लस्सी जो है वो तैयार हो चुकी है। दही का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है। 4 गूंद जो हैं उनको इसी तरीके से इस्तेमाल करें जो तरीका मैंने आपको बताया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।